लोग अपनी इच्छा से न मुसलमान हैं न अपने इच्छा से हम हिंदू हैं। मेरा जन्म हो गया मुस्लिम परिवार में, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। इनका जन्म हो गया हिंदू परिवार में, ये हिंदू। इसलिए आपस में सिर्फ ये इत्तेफाक है, आज के डेट में सिर्फ ये इत्तेफाक। मुझे तो लगता है 99.90% लोग सिर्फ जन्म के आधार पर हिंदू या मुस्लिम या किसी भी धर्म को मानते हैं। कुछ ही लोग, बहुत ही कम, हमको लगता है 0.1% भी शायद हो, जो कि बाद में किसी वजह का धर्म परिवर्तन कर करके और दूसरे धर्म को अपनाते हों। इसलिए हम लोग जो है वो आपस में वैमनस्यता, दुश्मनी तो होनी ही नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा थी कि हम मुसलमान घर में पैदा हों। कोई हिंदू है तो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो वहीं पैदा हों। वो तो एक सौभाग्य है, या फिर उसके बाद आप ये कहिए कि इत्तेफाक है कि कौन कहाँ पैदा हुआ। ये ईश्वर और अल्लाह ने तय करके आपको फलां जगह भेज दिया। उसके बाद चूंकि ये आप जहाँ आ गए, उस परिवार की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर उस धर्म का भी पालन अगर आप अच्छे से करें तो हम लोग एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। किसी भी मज़हब में आपस में दुश्मनी नहीं सिखाया गया है, किसी भी धर्म में। और बल्कि बहुत सारे लोग तो यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, उनके सामने जो कुछ लोग थे जो संस्कृत के थे तो कलाम पाक का हवाला दे रहे थे। मैं भी छोटा सा कलाम पाक का हवाला देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। हम लोगों को, मतलब इस कुरान ने अपने मानने वालों को या मानव को एक संदेश दिया कि जिसका जो धर्म है वो उसके लिए है, उसके पीछे हम लोगों को भागना ही नहीं, उनसे ना कोई दुश्मनी ना कोई रंजिश। बात यह है कि अब इसमें धर्म जो है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। धर्म, अगर धर्म नहीं होता तो आदमी का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता था। धर्म एक बंधन है और एक भय है, डर है, और दूसरी तरफ एक लालच है। दोनों के बीच में एक तरफ आपको भय दिखाया जाता है, दूसरी तरफ आपको लालच दिया जाता है कि आप सीधे रास्ते पर चलें, कोई ऐसा गलत काम नहीं करें। तो ये सभी धर्मों में भय और लालच, जिसको मैं और बेहतर लफ्ज़ का इस्तेमाल हो सकता था, मैं एकदम साधारण लफ्ज़ का जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ दो मामला है। हमको सभी धर्मों ने ये सिखाया कि ऐसा करने से भय है आपको। अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं, कोई मासूम सा कुत्ता है, बिल्ली है, उसको बिला वजह मार देते हैं, तो हमको एक डर है कि इस पर हम अत्याचार कर रहे हैं तो ऊपर में मेरा बदला होगा। दूसरी बात, हमें लालच है कि हम कुछ बेहतर काम कर रहे हैं तो ऊपर में मेरा जो बेहतर नतीजा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ है भय। हॉब्स, एक यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं। तो हॉब्स एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनका भी यही कहना था कि डर जिंदगी का सबसे अहम चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ डर के साथ साथ लालच भी हम लोगों की ज़िंदगी में शामिल है। दोनों चीज़ें, अगर हम डरेंगे तो गलत नहीं करेंगे, और लालच होगी आगे की ज़िंदगी के लिए तो हम बेहतर काम करेंगे। अभी समाज, एक तो धर्म की बात हुई, दूसरी है धार्मिकता। आज के परिप्रेक्ष्य में धार्मिकता एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि जब हम गर्व से कहते थे कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, या गर्व से हम कहते थे हम सेकुलर माइंड के हैं, अब एक ऐसा सेट किया जा रहा माइंड को कि आप गर्व से कहिए कि नहीं मैं कट्टर हिंदू हूँ, गर्व से कहिए मैं कट्टर मुसलमान हूँ। अगर आप सेकुलर हैं, इसको एक क्रिएट किया जा रहा माहौल कि आप डरपोक हैं, आप दूसरे के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति हैं। तो ये एक बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसका प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में कम से कम 20% वो सफल हो चुके हैं। 20% लोगों को ब्रेन वॉश कर दिए कि यू आर नॉट सेकुलर, और डोंट ट्राई टू बी सेकुलर, ट्राई टू बी एक क्या बोले फनेटिक। आपको ये अभी जो मामला हुआ पहलगाम का, वो एक काफ़ी अफसोसनाक घटना थी। उस घटना के पीछे कौन से तत्व काम कर रहे थे, ये एक विषय है जिसको कि देखा जा रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर ऐसा किया गया कि हिंदू को मारा गया, और ये साबित करने की कोशिश की गई, एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम हिंदू को ही मार रहे हैं, अगर ये मैसेज देने की कोशिश की गई तो वैसे लोग कामयाब हो गए जो नफरत फैलाना चाह रहे थे। क्योंकि दोनों तरफ की बात है।
अगर आप देखिए कि जो फनेटिक मुस्लिम्स हैं या फनेटिक हिंदूज हैं, वो दूसरे के धर्म स्थल पर कुछ न कुछ गलत करते हैं। अब ये है कि छोटा सा मज़ार है गरीब आदमी के एरिया में, अब उस पर अगर आप एक दिन जुलूस में लेकर जाते हैं, एक दिन जोश में जाते हैं, उस पर झंडा वंडा गाड़ करके और यूट्यूब पर वायरल हो गया, एक नफरत का माहौल बन गया है। में जहाँ पर मुस्लिम की आबादी कम है, मस्जिद में घुसे, वहाँ हल्ला हंगामा किया, ये कर दिया वो कर दिया, यूट्यूब में उसको प्रकाशित करके नफरत का माहौल बना दिया गया। उसी तरह से कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम है, वहाँ पर भी इस तरह के जज्बात में आकर लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आज के माहौल में कोई भी गलत काम करने के बाद में छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में उसके वीडियो वायरल किए जाते हैं, और वीडियो वायरल करने में दोनों तरह की बात हो सकती है, जानबूझ के भी वीडियो वायरल किया जाना और अनजाने में भी वायरल किया जाना। जानबूझ में जो करके जो वीडियो वायरल किया जाता है वह एक नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, और वहाँ जो कश्मीर में कांड हुआ उसमें भी एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई। वो एक बोला गया बाद में कि मैं फलाना धर्म के लोगों को मार रहा हूँ, इसमें एक रोष पैदा करने की कोशिश की गई कि आप में और हम में जो कि बिना अपनी सहमति के हम आपके अलग अलग धर्मों में पैदा हुए, बिना किसी मतलब हम लोग सिर्फ इत्तेफाक से कोई हिंदू हो गया कोई मुसलमान हो गया, इसमें हमारी राय नहीं थी। और मैं अभी भी कुछ लोगों को हो सकता है कि सोचे कि ऐसा कैसे बोल रहा है कि मुसलमान है तो मुसलमान की बात, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रभावित होकर के मुस्लिम हुए या प्रभावित होकर के आप हिंदू हुए, सिर्फ इत्तेफाक की बात है। इसलिए आपस में दुश्मनी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर बासित साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर अनिल सुलभ साहब थे कि इन्होंने संस्कृत का हवाला दिया, कि इन्होंने गीता का हवाला दिया, उसके बाद वाहिद अंसारी साहब तो तीनों का हवाला दे दिया, ये बाइबल कुरान और गीता तीनों का हवाला दे दिए। सभी हवाला देते हुए एक ही नतीजे पर लोग पहुंचा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी सी बातों में जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे उर्दू के बारे में कहा जाता, आम जहन बनाया जाता है कि मुसलमानों की ज़ुबान, हिंदी एक जहन बनाया जाता है कि ये हिंदुओं की ज़ुबान, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये हो सकता है कि अधिकांश मुस्लिम भारत के उर्दू जानते हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मुस्लिम उर्दू जानते हैं। मुस्लिम जो है वो तुर्की में भी रहते हैं और ईरान में भी रहते हैं, वो उनको उर्दू से कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, उनकी ना तो मादरी ज़बान उर्दू है ना वो उर्दू जानते हैं। उनका हर जगह पर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है या अपना कंट्री की जो ज़ुबान है वो ज़ुबान है। वो उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सभी मुस्लिमों की ज़ुबान उर्दू है। आप देख लीजिए कितना जापान में भी मुसलमान हैं तो वो उर्दू नहीं जानते हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की कुछ कंट्रीज़ में, वो भी उर्दू नहीं जानते। उनका अपना सबका अलग अलग ज़बान है, वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। उसी तरह से हिंदू की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। तो भारत में ही बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिनकी ज़बान हिंदी नहीं है। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है, या कोई मानता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान, तो बिल्कुल गलत है। ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है, इसके मानने वाले कोई भी हो सकते हैं। और बड़ी खुशी है ख़ास तौर से यहाँ मेरे हॉल में कि यहाँ आराधना प्रसाद जी भी बैठी हुई हैं, और उसके बाद प्रतिभा रानी जी बैठी हुई हैं, और अनिल सुलभ जी चले गए। ये जब जिस ज़ुबान का इस्तेमाल करती हैं, हो सकता है हम लोग ऐसी बोली नहीं बोल पाते हों। जितनी खूबसूरत ज़बान आप बोलते हैं उर्दू का, जो लहजा आपका है, जो तलफ़्फ़ुज़ आपका है, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं अनिल राय जी को और अज़हरुल हक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में अवेयर एवरीवन फाउंडेशन के तहत एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, धर्म और धार्मिकता के टॉपिक पर एक सेमिनार आयोजित किया, और इसमें ख़ास तौर से बहुत ही ऐसे विद्वान को आपने आमंत्रित किया। बी मिश्रा साहब भी बैठे हुए हैं,
और बासित साहब तो बहुत विद्वान है। एक ऐसा भी हो सकता था कि वाहिद अंसारी साहब और बासित साहब को एक एक घंटा वक्त मिलता ताकि जो पूरी बात हम लोगों को समझ में भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर वक्त का लिमिट है और बोलने वाले बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को बोलने से ज़्यादा ज़रूरत थी सुनने की, जो कि यहाँ पर जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं उनसे सुन पाते। और भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते मैं इतना ज़्यादा बोल गया हूँ। अब शायद लोग सोचते हैं कि जल्दी ये बैठे, तो मैं बैठ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।